चुनावी दंगल कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं होटल ईवा गैलेक्सी, जहां पर ठहरने और खाने की उत्तम व्यवस्था है। पता है वीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। होटल ईवा गैलेक्सी प्रेजेंट्स चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। चुनावी दंगल में वार्ड क्रमांक 3 के प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों से आज हम जवाब लेंगे कि वह किन चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं। तो सबसे पहले पैनल से परिचय करवा दूं आपको। हमारे बीच में विभा सिंह घोष के पति योगेंद्र सिंह घोष हमारे बीच में मौजूद हैं, और बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर यहां पर विनोद यादव के पुत्र जीतन सिंह यादव मौजूद है हमारे बीच में, और सीमा यादव जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर अरविंद सिंह यादव पति उनके मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चुनावी दंगल कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा अरविंद यादव जी आपसे। आपने इस वार्ड को 20 साल यानी 4 पंचवर्षीय दिए हैं आपकी माता जी ने और आपने मिला के दिए जाए। ऐसे क्या विकास के मुद्दे शेष बच गए हैं जिनको लेकर आप इस बार यानी कि 5वीं पंचवर्षीय को लेकर ताल ठोक रहे हैं? कपिल भाई, कॉलोनी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है, वहाँ पर रोडों की ज़रूरत है, नाली की ज़रूरत है, और काफ़ी जो शासन की योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं हैं उससे काफ़ी लोग अभी वंचित हैं। इस कारण हम इस चुनाव में उतरे। जितेंद्र यादव पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। माता जी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। कैसे जनता को वोट करने के लिए अपील करेंगे कि वो आपकी मां को वोट करें? अपील करने की तो कोई बात ही नहीं है। जनता ही के द्वारा ये नाम भाजपा को, पार्टी को दिया गया है। अतः जनता तैयार है, इसलिए आपकी माँ जी और आप लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं जनता के कहने पर। क्या चुनावी ऐसे क्या वादे हैं जिनको आप पूरा करेंगे? ऐसे क्या काम अधूरे पड़े इस वार्ड में जिनको आप पूरा करेंगे अगर जनता आपको चुनती है तो? एक तो नाली वगैरह इतनी गंदी, और वातावरण है जो इतना गंदा रहता है पूरे वार्ड का कि निकलना मुसीबत बन गया है। और ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनको आप पूरा करेंगे और जो अभी तक काम नहीं हुआ है? जो पानी की व्यवस्था है उसमें भी बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं और वो बाधाएं आ रही हैं। योगेंद्र जी, एक इसके पहले पार्षद आप ही रहे हैं यहाँ के, क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं अभी नहीं कर पाए इन 5 साल में जिनको आप आगे आने वाले 5 सालों में पूरा करेंगे जनता चुनती है तो? 5 साल का पीरियड एक बहुत कम होता है एक पंचवर्षीय, मतलब कहने के लिए। जैसे आपने बताया कि अगले को 4 पंचवर्षीय मिली, उसकी तुलना कर लें आप और इस पंचवर्षीय की तुलना कर लें, सबसे ज़्यादा विकास अभी भी वार्ड नंबर 3 में हुआ। चाहे वो सड़क हो, नाली की, पहले आप देखते नाली के पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं थी। कई कई जगह नाली खुली पड़ी रहती थी, पानी खेतों में जाता था, किसी सामने वाले के यहाँ जाता था। एक प्रॉपर चैनल से हमने सबसे पहले नाली बनवाई। नाली हमने इसलिए बनवाई कि उसी समय पाइपलाइन का जो पुरानी परिषद के द्वारा पाइपलाइन वो प्रस्ताव हुआ, पाइपलाइन भी डल रही थी। हमने उस समय इस रोड न ये कह सकते रोड का काम हमने नहीं लिया, नाली का काम हमने सबसे ज़्यादा लिया। रोड का काम नहीं किया आपने? नहीं किया या शासन ने नहीं किया? नहीं, शासन नहीं, रोड का कम काम किया। अच्छा, उसके बाद हम रोड लाए, जहाँ रोड नहीं डली रोड भी डलवाई हमने। आप देख सकते हैं, सब जाके देख सकते हैं। और रही इन्हें पानी की समस्या की बताया। पानी की समस्या तो कोई भी बता सकता है कि अब शाम को 4 बजे नल आते हैं, 1 घंटे में सबका पानी भरता है। स्टेडियम में टंकी है, वो तो योजना शासन की थी।
कोई भी कह सकता मतलब है। आपके अनुसार यहाँ पर जो नई पानी निकासी की जो नाली का निर्माण कार्य है वो आपने कराया है, पानी के लिए बाकायदा शाम को नल आते थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई वार्ड वासियों को। 5 साल का कार्यकाल विकास के लिए उतना नहीं होता लेकिन कम होता है 20 साल के मुकाबले। अरविंद जी, जैसे कि आप ये बताएं कि यहाँ पे काफ़ी प्लॉट खाली पड़े हैं, कुछ बिक रहे हैं, नए नए मकान बनते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि नए मकान बन रहे हैं, नई कॉलोनी बन रही है, नई चुनौती सामने आ रही है, इसलिए आप उनका विकास कराएंगे। अरविंद जी, 20 साल का कार्यकाल बहुत ज्यादा कार्यकाल होता है, आपने वो नहीं किया है जो योगेंद्र यादव ने 5 साल में करके दिखा दिया है। कपिल भाई, चुनाव का समय है, आरोप प्रत्यारोप ये सब चलता है। आप 15 या 20 मिनट बारिश हो जाए तो इसके बाद आप कॉलोनी में निकलना तो आपको पता चल जाएगा कि 20 साल का कार्यकाल अच्छा था कि ये 8 साल का कार्यकाल अच्छा है। अब बाकी ये चुनाव है, दावा आपत्ति ये सब होती हैं। आप रोडों की हालत देखिए, मैंने अपने व्यक्तिगत इंटरव्यू में भी कहा था कपिल भाई आपसे, बिल्कुल, तो अभी फिर मैं बोल रहा हूँ, जितनी भी रोडें हैं वो पूरी रोडें भ्रष्टाचार की चपेट में खाक हो गई। भ्रष्टाचार की चपेट में खा गए। जीतन मैं आपके पास बाद में आऊंगा, पहले योगेंद्र जी से जवाब लेते हैं। भ्रष्टाचार खा गया रोडों को वार्ड नंबर 3 का। नहीं, 2020 तक जनवरी तक हमारा कार्यकाल था और जितने भी टेंडर लगे थे वो हमारे कार्यकाल में लग चुके थे। लेकिन उसके बाद 2020 जनवरी के बाद प्रशासक बैठे, जब उनके टाइम में ये निर्माण किए गए, वो भी आप पता कर लें कम निर्माण। लेकिन अरविंद जी तो आपके 2020 के पहले का बता रहे हैं ना, 2020 के पहले क्या आप देख लें। तो अरविंद जी 2020 तक कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, 2022 जब प्रशासक नियुक्त हुए हैं तब हुआ भ्रष्टाचार। मतलब योगेंद्र यादव के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कपिल भाई, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो यही कहा ना कि अगर आपको विकास देखना है, आपने कभी विकास देखा है कपिल भाई कि सीसी रोड के बीच से पाइपलाइन डाली गई हो? कहीं भी देख लो आप। सीसी रोड उखाड़कर जो हमारे समय की सीसी रोडें डाली गई थी, इतनी पक्की सीसी रोडें थी तो उनको सीसी जेबीसी से बीच से और पाइपलाइन डाली गई है, जबकि पाइपलाइन आदमियों के बगल से डाली जाती है। पूरी रोडों वो उखाड़ी गई। इसके बाद जो रोड अभी बनाएंगे, जैसा हम बता रहे हैं आपको, इस विगत 8 साल में, तो मैं वो ही बोल रहा हूँ तो कपिल भाई, केवल आप 15 या 20 मिनट जब पानी गिर जाएगा तो आप कॉलोनी से निकलना तो आपको पता चल जाएगा कि कॉलोनी का विकास कितना हुआ। जितेंद्र, कॉलोनी का विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है अरविंद यादव के मुताबिक। अगर आपको जनता चुनती है तो क्या यही जो सिलसिला है भ्रष्टाचार का या जो गुणवत्ता का, ये जारी रहेगा या आप उसको दूर कराएंगे इस चीज को? नहीं, मैं काम करूंगा, बस काम के लिए आ रहा हूँ और किसी के लिए नहीं। तो क्या ये जो रोड टूटी पड़ी है इनको आप दुरुस्त करवाएंगे? रोडों को तो दुरुस्त करवाएंगे। नाली चौक हैं अधिक से ज्यादा, अधिक से भी ज्यादा। लेकिन इस बार में रिकॉर्ड रहा है कि बीजेपी यहाँ से कभी जीत नहीं पाई है। कैसे दावे कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं यहाँ से? हाँ, जीत रहे, जनता की आवाज है, जीत रहे। लेकिन डर नहीं लग रहा कि इस बार से कभी बीजेपी को वोट मिला ही नहीं है? वो जनता जनार्दन का फैसला है, ना कि हमारा। इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। योगेंद्र जी, बीजेपी नया प्रत्याशी मैदान में है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कितनी फाइट दे पाएंगे आप लोगों को? आप दोनों चूंकि पहले पार्षद रह चुके हैं यहाँ पर इस वार्ड से, बीजेपी ने आज तक यहाँ पर कोई जीत दर्ज नहीं की अभी तक, अगर देखा जाए तो। अभी देखिए, ये चुनाव है अभी और इसका रिजल्ट आने पे ही आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अभी पहले से बोलना हम उचित नहीं समझते। आपका पार्षद की वार्ड सूची से नाम गोल है, क्या यह एक षड्यंत्र था कि आप चुनाव मैदान में ना उतरे, आपको हटाया जाए, इसलिए वो एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके प्री प्लानिंग से ये नाम गोल किया गया? ये बताइए कि 17 अक्टूबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और उसके बाद 20-22 नवंबर को हम घर पे आए, दीपावली के 2-3 दिन पहले, ठीक है, सर्जरी के बाद। और दिसंबर में एक शासन की जानकारी मांगी थी शासन ने कि कोरोना काल में किन किन लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना से, ठीक है, और वैसे नेचुरल किसकी हुई, ठीक है। तो BLO आए तो उन्होंने कहा आपके पिता की मृत्यु हो चुकी। हमने हाँ बोले कोरोना नहीं, ये बोला हमने, तो बोला आप एक आवेदन दे दें कि आपके पिता का नाम यहाँ से काट दिया जाए। हमने आवेदन दिया। दिसंबर 2021 विधानसभा की सूची में भी मेरा नाम था जी, मतलब 2022 की सूची में खेल हुआ है। 2022 की दिसंबर, जनवरी के बाद नई सूची आई, और नगर पालिका की सूची से भी नाम गायब और विधानसभा की सूची से भी नाम गायब।
कठिन अलग होता है। अच्छा। ये आपको बता देंगे, दिखा देंगे कि क्या है। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या षड्यंत्र के तहत, एक प्री प्लानिंग के तहत ये पूरा किया गया प्रोपेगेंडा कि आपको चुनाव मैदान से बाहर कर दिया जाए? हो सकता है, ये नहीं कह सकते, हो सकता है। हो सकता है। अरविंद जी, जी लंबा कार्यकाल रहा है, 20 साल दे चुके हैं आप। जनता ने अध्यक्ष चेयरमैन को लिए आपको आशीर्वाद नहीं दिया था, क्या उसका खामियाजा इस चुनाव में भोगना पड़ेगा क्या? कपिल जी, सन 95 से लेके 4-5 वर्षीय हमारा परिवार इस वार्ड को सेवा देता रहा है। पिछला चुनाव हम अध्यक्ष जी का भी लड़े थे, उसमें ठीक है जनता ने हमको पराजय दी, हमको जीत नहीं मिल पाई। मगर आपको बताते हैं कि अन्य वार्डों के साथ साथ जो हमारा वार्ड नंबर 3 है, इस जनता ने हमको 3 नंबर से जिताया था। 3 नंबर से भी, और अन्य वार्ड कई वार्ड और हैं उनसे हम जीते थे, पर ओवरऑल पूरे वार्डों से हमारी पराजय हुई थी। फिर वार्ड पार्षद का चुनाव क्यों नहीं लड़ा पिछले साल आपने? अब चूंकि कपिल भाई कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस 2 टिकटों का तो वो सिद्धांत है नहीं। जब हम अध्यक्ष का लड़ रहे हैं तो पार्षदी का तो सवाल ही नहीं होता था कपिल भाई, इसलिए हम पार्षदी का नहीं लड़े थे। योगेन जी, इसके पहले भी आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन पिछला चुनाव आप जीते थे। क्या कारण यही है कि अरविंद यादव ने ताली ठोकी थी, सीट खाली गई थी, इसलिए आपको जीत दर्ज हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम चुनाव लड़े थे उसके पहले वो बहुत ही कम मार्जिन से वो चुनाव में हारे थे जी। तो जनता के दिमाग में ये था कि बहुत कम मार्जिन से हारने, और दूसरी बार सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने का कारण भी यही है। और सबसे ज़्यादा वोट, अभी जैसे आपने बताया कि 3 नंबर में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, हमें उससे भी ज़्यादा वोट मिले थे। बिल्कुल, पिछला चुनाव तो रिकॉर्ड टूट रहा है, लेकिन इसका कारण यह है कि अरविंद यादव चुनाव में मैदान में नहीं थे इसलिए? ऐसा कुछ अरविंद जी, क्या योगेंद्र यादव की जीत इसलिए हुई थी कि आप चुनाव मैदान में नहीं थे? कपिल भाई, जीत हार एक समय के ऊपर होती है। पिछले 4 पंचवर्षीय में एक पंचवर्षीय ऐसी है जो हमारे परिवार के लोग नहीं लड़े थे, बाकी 3 पंचवर्षीय ऐसी थी जो हमारे परिवार के लोग चुनाव हमारे खिलाफ लड़े थे, और तीनों बार हमारे परिवार के लोगों को पराजय मिली है। अब ये तो जनता के ऊपर है, जनता क्या निर्णय लेती है, और जनता को हमको पूरा विश्वास है कपिल भाई कि इस बार भी हमको आशीर्वाद जनता हमारे को देगी। जितेंद्र, दोनों प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी जो विभा सिंह हैं और जो सीमा यादव हैं, दोनों ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, बैकग्राउंड देखा जाए। क्या इस बार परिवारवाद हावी न होकर एक आपकी माँ को जनाधार मिलेगा वार्ड से? आशा तो यही रखते हैं। अब जनता के जनार्दन का फैसला जनता जनार्दन ही जानती है, ना कि हम। नहीं तो लोगों से आपने कहा कि लोगों का मत था कि आप प्रत्याशी बने, इसलिए आपने आवेदन किया, पार्टी ने सर्वे कराया, टिकट दिया, आपका कहना ये है। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी तक अरविंद यादव के घर से पार्षद या इग्गू यादव के घर से पार्षद, तो इस बार क्या ये जो परिवार है इनको हटा के तीसरे को मौका मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अरविंद जी, जनता उब चुकी है आपसे जी। तीसरा चेहरा चाहिए, आपका परिवार का चेहरा नहीं चाहिए। जी कपिल भाई, ये तय करना हम लोगों का नहीं है ना, डिबेट पे है। हाँ। ये जनता ही तय करेगी, और जनता अब जो हमारी कॉलोनी की जनता है उसके ऊपर हमारे इतने एहसान है, मैं इतना एहसानमंद हूं, उनका ऋण में कभी नहीं चुका सकता। हाँ। मैंने कपिल भाई बताया, जब मैं चुनाव लड़ा इस वार्ड की जनता ने कभी हमको पराजय नहीं दी। हाँ। और आज मुझे फिर विश्वास है वार्ड की जनता पर कि वो हमको हराएगी नहीं, हमारी धर्मपत्नी सीमा यादव को पार्षद बना के नगर पालिका भेजेगी। योगेंद्र जी, दावों में कितनी सच्चाई है? वो तो बताया नहीं है, मैं आपको जिस दिन रिजल्ट खुलेगा देखें। रिजल्ट खुलेगा, आपको क्या लगता है कि विभा सिंह जीत रही हैं? हाँ, विभा सिंह जीत रही हैं। अच्छा ये बताइए, आप कभी वो होते हैं, कभी आप पार्षद होते हैं, मतलब एक ही परिवार से हैं, तो आप लोग दोनों मिलकर एक मत क्यों नहीं हो जाते हैं कि आपके घर से एक ही प्रत्याशी हो? तो सामने वाले को भी सोचना चाहिए कि वो 4 बार से हैं, उम्र में बड़े हैं, सबसे छोटे भाई हैं अपने खानदान में जी, तो सामने वाला सोचे। बिल्कुल, बड़प्पन दिखाना चाहिए। अरविंद जी, छोटे भाई हैं आपके परिवार में जी। आप 4 बार रह चुके हैं, कभी छोटों को ही मौका दे दिया करो, आप बैठ के उनको आगे कर दिया करो, उनके लिए वोट मांग लिया करो। कपिल भाई, ये लोकतंत्र है। हाँ। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, और चूंकि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ जी, कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से हमने भी डिमांड की, हमारे परिवार लोगों के द्वारा भी डिमांड की गई, पर कांग्रेस पार्टी ने जब हमको चेहरा बनाया
तो फिर स्वाभाविक है कपिल भाई, सामने वाले को ये देखना चाहिए कि पार्टी से टिकट किसको मिला, तो उसको बैठना चाहिए, ना कि निर्दलीय लड़ना चाहिए। नहीं तो उनका कहना ये है कि आप 4 बार पार्षद रह चुके हैं, आपने पार्षदी का मजा चख लिया है, थोड़ा छोटे भाइयों को भी आशीर्वाद दे दीजिए। कपिल भाई, हमारी जो सोच है चखने वाली नहीं है। हाँ। हमारी जो सोच है वो सेवा करने वाली है। हाँ। और वो हम जो सेवा करते हैं उसी का फल हमको कपिल भाई मिलता है। तो सेवा उनको भी करने दीजिए ना, आप ही सेवा क्यों कर रहे हैं, इनको भी मौका दीजिए आप। कपिल भाई, तालमेल मिलाने की बात हुई थी। कपिल भाई क्या है, देखो पिछली बार जैसे ठीक है आप चुनाव लड़े, हाँ। आप जीते, हाँ। इस बार हमको पार्टी ने टिकट दिया ना, जब पार्टी टिकट देगी तो हम पार्टी का टिकट थोड़ी ना छोड़ेंगे कपिल भाई। तो पार्टी के टिकट के लिए आपने जैसे सीमा यादव को प्रोजेक्ट किया है, तो ऐसे विभा सिंह को भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना, परिवार ही आपका चूंकि। अरे तो इनको मांगना चाहिए ना, क्यों नहीं मांगा? आपने क्यों नहीं भैया योगी जी मांगा है? 1 मिनट, 2009 में हमारे खिलाफ यही चुनाव जीते थे, हमें कांग्रेस से टिकट मिला था, ये निर्दलीय लड़े थे। देखिए हिसाब यहाँ पे मतलब वही चीज है कि आपने जब उनका सम्मान नहीं किया तो इस बार वो सोरे के वही चुनाव मैदान में है। आपको बता दें कपिल भाई, ये जो जनता है वो जनता हमारे परिवार से इतना प्रेम करती है कि हमको वो नहीं चाहती कि आप चुनाव से अलग रहें। वो तो मजबूरी थी कि हम जो अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, इस वजह से पार्षदी का नहीं लड़ पाए थे। इस बार बाढ़ के लोग आपको हम वो ही है कपिल भाई कि यहाँ आरोप प्रत्यारोप डिबेट ठीक है जी, अच्छी चीज है। हाँ। बाकी बाढ़ के लोग घर पे आए थे, आपको हम सच्चाई बता रहे हैं, शाम का टाइम है, हम झूठ नहीं बोलते कभी और ना भी बोल रहे हैं। बाढ़ वासियों के कहने पे कि आप चुनाव लड़ना, तो आपके परिवार का चुनाव नहीं लड़ेगा तो हम लोग हताश हो जाएंगे कपिल भाई। ये आलम है हमारे बाढ़ का, क्योंकि हमारे बाढ़ हम अपने बाढ़ के प्रेमियों से प्रेम करते हैं, वो लोग हमसे हमारे परिवार को प्रेम करते हैं कपिल भाई। जितेंद्र, बाढ़ के वासी प्रेम करते हैं, घर जाते हैं कि आप चुनाव लड़िए, नहीं तो जनता हताश हो जाएगी, इसे चुनाव मैदान में है। आपके पास कितना जनाधार होगा? ये बाढ़ 2 भागों में विभाग थे, एक आपका पुराना जहां मकान था और एक अरविंद यादव जो पूरा, और एक यादव जो पूरे अंदर बाढ़ है। बाढ़ बड़ा है, इस तरफ का रेशियो बड़ा, उस तरफ का रेशियो छोटा है। बड़े रेशियो में कैसे सेंध लगाएंगे आप अरविंद यादव के गढ़ में? सेंध लगाने की बात नहीं है, हाँ। वो तो जनता बताएगी कि सेंध लगाना है कि क्या लगाना है। हाँ। सेंध लगाने की कोई बात नहीं है। मतलब 4 साल का उनका लंबा करियर रहा है, आप अभी राजनीति में पहली बार उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं धुरंधर तो है सामने राजनीतिक, तो कैसे मात देंगे? शिवा मात का खेल कैसे खेलेंगे आप यहाँ पर? नया चेहरा चाहिए जनता को, नया चेहरा चाहिए जनता को, नए चेहरे को लेकर प्रोजेक्ट हो रहा है। बदलाव चाहिए अरविंद जी, आप 20 साल शासन कर लिए हैं, बदलाव चाहिए आपके परिवार से। कपिल भाई, अब डिबेट के ऐसे अब हम क्या कहें, अब बदलाव चाहिए क्या चाहिए ये तो अब जनता ही तय करेगी कपिल भाई, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। चलिए, बदलाव कौन करेगा? जनता के हाथ में है, ये प्रत्याशियों के हाथ में नहीं है बदलने के लिए। जी योगेंद्र जी, 2009 की जो मन में बात थी कि आपको टिकट मिला था तो आपने कहा था बैठ जाइए, परिवार समायोजन नहीं बन पाया है। जैसे हमने उसी बात का जवाब दिया कि इन्हें कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जी बिल्कुल। तो ये लड़े जी, हमें भी तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था प्रत्याशी। हाँ, तो फिर आप लड़े। हाँ। उस समय तो ये कह सकते थे कि हमें नहीं लड़ना। बिल्कुल 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 सही है, सही बात है। ये बात जवाब दिया। अरविंद जी, के आगे भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि दोनों परिवार एक होंगे और एक प्रत्याशी होगा? ये तो देखो कपिल भाई समय पे डिपेंड करता है, आगे समय कैसा बनता है। हो सकता है कि हमारे परिवार से ना लड़े या इनके परिवार से ना लड़े, बाकी ये लोकतंत्र है कपिल भाई, कोई किसी को रोक टोक नहीं सकता है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। बाकी हम तो यही चाहते हैं कि अगर हो सकता है आगे अगर ऐसा बनता है तो हम इसमें सहमति देंगे। योगेंद्र जी, आपने कांग्रेस पार्टी से टिकट लड़ा, चुनाव लड़ा, आपने निर्दलीय लड़ा, अभी हाल ही में चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हुए, फिर बीजेपी ने आप पे भरोसा क्यों नहीं जताया, क्यों टिकट नहीं दिया आपको? अभी तो संगठन और सब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं वो बीजेपी वाले जानते हैं क्या है उसमें सब। अब चूंकि नए हैं, नए के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं बोल सकते। तो आपको लगता नहीं कि बीजेपी ने आपके साथ गलत किया है, पार्टी में शामिल कराया, फिर आपको टिकट भी नहीं दिया, नए प्रत्याशी को टिकट दे दिया? नहीं गलत किया, समय परिस्थिति अलग नए हो जाती है। प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। हम लोग पहले से बीजेपी में कार्य करते रहे जी, आज से नहीं कम से कम 10 साल से निस्वार्थ काम करते रहे। ये है कि हाईलाइट होना हमारा नहीं था। अच्छा, हम हाईलाइट हो के यहाँ हैं वहाँ हैं कि फोटो के सामने आए, वो दिखावे की राजनीति है। बीजेपी के सदस्य रहे हैं, सदस्य रहे हैं। अरविंद जी, दिखावे की राजनीति नहीं करते जितेंद्र यादव का परिवार, फोटोग्राफी सोशल मीडिया पे जी पार्टी के अंदरूनी कार्यकर्ता हैं जी।
मतलब ये कि आप लोग सोशल मीडिया पे दिखावा करते हैं आप लोग। कपिल भाई वो उनका ये कहना है कि हम बीजेपी का बहुत काम करते रहे, हाँ। बाकी हम मीडिया पे नहीं आए। हाँ। हम मतलब मीडिया तो वही तो बोल रहा हूं, सोशल मीडिया पे नहीं आया, सामने नहीं आए। ये क्या है कपिल भाई, ये बीजेपी का मामला है। हाँ। अब वो तय करें किसको टिकट देना था किसको नहीं देना था। हाँ। हाँ, ये हमारा मामला नहीं है कपिल भाई। अच्छी बात है, किसी ना किसी को तो मिलता ही कपिल भाई। चलिए वो आपका हो जी। अरविंद जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है जी। अगर कांग्रेस का चेयरमैन बनता है, जी, अनारक्षित सीट है जी, तो क्या अरविंद यादव चेहरा होंगे चेयरमैन के? कपिल भाई देखो, व्यक्तिगत इंटरव्यू में मैंने भी कहा था हाँ कि सामान्य सीट है। हाँ हमारे सीनियर चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। हमारे जूनियर चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। तो हमारा पहला और हमारी पार्टी का हाँ। जो निर्णय होगा वो सामान्य के लिए होगा। हाँ। और सामान्य चेहरा अगर आएगा हाँ। तो हमारी पत्नी सीमा यादव अगर चुनाव जीतती हैं तो हाँ। वोट हमारा कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन अगर पार्टी में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि सामान्य अनारक्षित पर बात नहीं बनती है, सहमति पार्षद तैयार नहीं होते हैं जी, तो ओबीसी कोटे से भी तो फिर तो आप प्रबल दावेदार। कपिल भाई अगर ऐसी स्थिति बनी, एक तो नहीं बनेगी, हमको लगता है नहीं बनेगी, अगर ऐसी स्थिति बनती है कपिल भाई तो हम निश्चित ही अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है जी। तो आपको पता है क्या कि अनारक्षित कोटे से बहुत लोग बैठे हुए हैं नहीं, चेयरमैन के चेहरे को लेकर? अब देखो वही कपिल भाई मैंने कहा है कि जो हमारा संगठन, जो हमारा कांग्रेस परिवार, जो हमारे विधायक, जो हमारे जिलाध्यक्ष, जो नगर अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो समान हो, जिसको भी अधिकृत हमारी पार्टी करेगी, हमारा वोट कांग्रेस। वैसे कांग्रेस के चेयरमैन के दावेदार प्रत्याशी किसको माना जाए? अब जे कपिल भाई संजय अग्निहोत्री जी को माना जाए, सावंत सिंह को माना जाए, अजय दौलत तिवारी को माना जाए। आपने जो दो नाम लिए, सावंत जी और हमारे संजय अग्निहोत्री जी, हाँ। छोटा भाई हमारा दौलत तिवारी जी, हाँ, हम तीनों के साथ हैं। नंबर 1। नंबर 2, पहले जे तो पहला जनता का निर्णय आने दो। जनता हम सबको अगर भेजेगी, एक तो विश्वास है कि हमारा कांग्रेस का वोट बैठेगा और पार्टी जिन इन 3 कैंडिडेट में जिसको भी अधिकृत करेगी उसके साथ हम रहेंगे। योगेंद्र जी, वो तो बीजेपी से हैं, बीजेपी पार्टी के सामने आएंगे, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अगर जनता आपको चुनती है तो किस पार्टी को वोट करेंगे? चेयरमैन चूंकि पार्षदों को चुनना है। परिस्थिति के ऊपर कैसी परिस्थिति बन रही, फिर भी आपने कुछ, आपकी विचारधारा तो मैच करती होगी ना किसी पार्टी से। जब बीजेपी से टिकट मांगा नहीं मिला वो तो पार्टी के साथ जाते, पार्टी जो मतलब इस बार ये तय है कि बीजेपी में आप वोट नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं। अभी आपने कहा कि टिकट नहीं दिया। नहीं, वो अलग बात, टिकट अलग बात है, वो देखो गड़बड़ी हो जाती, अकेले हम नहीं, और भी हर जगह होती है, तो वो अलग बात होगी। लेकिन जब वोट देंगे, जीत के आएंगे, जीत के आते हैं निर्दलीय, तो उस परिस्थिति को देखेंगे, उस परिस्थिति में क्या परिस्थिति, क्या भाई का साथ देंगे क्या फिर उस परिस्थिति में कि कौन उसको वोट देने? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब परिस्थिति क्या बनेगी वो अलग बात। अगर मान लीजिए आपके अरविंद यादव चेयरमैन के लिए प्रोजेक्ट होते हैं, मान लीजिए अगर सहमति नहीं बनती आरक्षित को लेकर, तो क्या योगेंद्र यादव, लेकिन जीतना तो किसी एक को ही है, अपन किसको वोट करेंगे? दिक्कत यही तो कहा हमने, ये परिस्थिति क्या बनेगी। चलिए, फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 3 के प्रत्याशी प्रतिनिधि विभा सिंह घोष के पति योगेंद्र सिंह घोष हमारे बीच में मौजूद थे, विनोद यादव के पुत्र जितेंद्र यादव हमारे बीच में मौजूद थे, और सीमा यादव के पति अरविंद यादव हमारे बीच में मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने चुनावी एजेंडा हम सबके सामने जनता के बीच रखे। लेकिन देखना होगा कि आगामी 13 जुलाई को वोटिंग के बाद जो नतीजे आएंगे वह कौन होगा, वार्ड क्रमांक 3 का सरताज, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।